हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपना टॉपिक है पार्किंसनिज्म डिजीज या पार्किंसन डिजीज। तो अपन आप नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अपन पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो ड्रग्स वगैरह है वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं एनक्लेस बेसिस पे एज वेल एज नॉर्मल क्वेश्चन जनरली, ताकि अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपका भी टाइम बचेगा कि क्वेश्चंस को ढूंढना, अलग अलग गाइड्स के अंदर ढूंढना, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना। लास्ट के अंदर मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड गोल्डन की पॉइंट्स रखे हैं, तो ये वीडियो पूरी देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए आज का टॉपिक है अपना पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज और पार्किंसोनिज्म दो अलग अलग टॉपिक है। पार्किंसन डिजीज का मतलब क्या होता है? ये क्या होती है? ग्रेजुअल होती है। क्या होती है? ग्रेजुअल होती है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होती है, सडन नहीं होती। और जो पार्किंसोनिज्म होता है, पार्किंसोनिज्म क्या होता है? कलेक्टिव क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम एक साथ आते हैं, तो क्या होता है? पार्किंसोनिज्म क्या होता है? एक तरह का सिंड्रोम होता है। और पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है? ये क्या होती है? ग्रेजुअल होती है। और इसमें मेनली क्या होता है? डोपामीन की कमी से होती है। क्या कमी से होती है? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामीन की कमी से होती है। डोपामीन की कमी से होती है। और इसमें डिसफंक्शन किसका हो जाता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का क्या हो जाता है? डिसफंक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो एक्साइटेटरी इंपल्सेस होते हैं, एक्साइटेटरी इंपल्सेस होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं या फिर इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ये क्या जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्किंसन डिजीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? मेनली क्या है? डोपामीन की कमी से, ये याद रखना है आपको पार्किंसंस में। और होता है क्या? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का क्या होता है? डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन असेसमेंट क्या है पार्किंसन डिजीज का, असेस कैसे करेंगे या फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसका। तो जनरल असेसमेंट में देखते हैं। असेसमेंट के अंदर सबसे पहले देखो, याद करने के लिए क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, मूवमेंट से याद रखो। मूवमेंट से रिलेटेड जो चीजें वो इसके असेसमेंट में आएगी। तो सबसे पहले एकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया। एकाइनेशिया में क्या होता है? लॉस हो जाता है किसका? वॉलंटरी मूवमेंट का। ब्रेडिकाइनेशिया के अंदर क्या होता है? स्लो हो जाते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होते हैं? स्लो हो जाते हैं। इसमें लॉस हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ये हो गया एकाइनेशिया और ब्रेडिकाइनेशिया। और तीन चीज याद रखनी है आपको। एक होता है प्रोपल्सिव गेट। गेट कैसी होती है इसमें? प्रोपल्सिव गेट होती है। शफलिंग क्या होती है इसमें? स्टेप शफलिंग होती है। ठीक है, और पोस्चर कैसा होता है? स्टूप्ड पोस्चर। कैसे याद रखेंगे? प्रोपल्सिव गेट मतलब चाल कैसे होती है? प्रोपल्सिव मतलब क्या होता है? बाहर आना। तो इसमें क्या होता है? गेट मतलब चलेगा कैसे? हेड और नेक। तो हेड और नेक को पुश करके आगे बढ़ता है इसके अंदर, तो इसको गेट को क्या बोलते हैं? प्रोपल्सिव गेट। स्टेप मतलब कदम। स्टेप क्या होते हैं? शफलिंग। याद रखो, ऐसे शफलिंग, ऐसे स्टेप। शफलिंग होते हैं। शफल क्या करते हैं अपन? कार्ड को क्या करते हैं? शफल मतलब मिक्स। तो स्टेप इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसा नहीं होता कि एक पांव यहां रखा, दूसरा पांव यहां रखा। तो इसमें क्या होता है? एक पांव यहां रखा, दूसरा पांव भी उसके जस्ट पास में रखता है। तो लेंथ ऑफ स्टेप्स है, लेंथ ऑफ एक पांव के दूसरे के बीच में स्टेप, लेंथ ऑफ स्टेप्स, वो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट मतलब कम, छोटी हो जाती है। तो एक पांव दूसरे पांव के पास में ही रखता है वो दूसरा कदम। तो इसमें गेट स्टेप कौन सी होगी? शफलिंग स्टेप हो गई। शफलिंग स्टेप कदम कैसे? शफलिंग स्टेप। नेक्स्ट पोस्चर। इसमें पोस्चर कैसा होता है? स्टूप्ड पोस्चर होता है। पोस्चर से याद रखो पीओ, पोस्चर, और स्टूप के अंदर ओपी आ रहा है, उल्टा पीओ का ओपी। ऐसे याद रख लो कि पोस्चर कौन सा होगा? स्टूप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। स्टेप हो जाएगी प्रोपल्सिव, स्टेप हो जाएगी स्टूप्ड, पोस्चर, शफलिंग, ऐसे मिक्स हो जाएंगे सब, तो है ना? ऐसे याद रख लो इसको। स्टूप क्या है? पोस्चर। स्टूप का मतलब क्या हो गया कि वो जो इरेक्ट तो होगा नहीं पेशेंट, तो कैसा होगा? बेंट होगा। बेंट मतलब झुका हुआ होगा। तो क्या बोलेंगे? पोस्चर कैसा है उसका? पोजीशन कैसी है? स्टूप्ड है। ये तीन चीज याद होगी असेसमेंट में, एकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया, बाकी ये तीन चीज। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है 3D और 3M। 3D और 3M। 3D के अंदर देखो, फर्स्ट के अंदर क्या होता है? डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी है स्वेलोइंग में, निगलने के अंदर दिक्कत है, ये हो गया डिस्फेजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया मतलब डिफिकल्टी है किसमें, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, मतलब बोलने के अंदर, स्पीकिंग के अंदर दिक्कत है, डिसआर्थरिया। नेक्स्ट ड्रूलिंग। ड्रूलिंग नेक्स्ट क्या है, ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन है, एक्सेसिव सलाइवेशन है, क्या हो जाएगा, ड्रूलिंग हो जाएगा। तो डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया और ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन, तो ये डी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट 3M। एम के अंदर एक क्या रखना है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया मतलब हैंड राइटिंग कैसी होती है, छोटी छोटी लिखता है, कैसे छोटे छोटे अक्षर लिखता है, तो माइक्रोग्राफिया। एक होता है मोनोटोनियस स्पीच। मोनोटोनियस स्पीच, मोनोटोनियस स्पीच का मतलब उसकी टोन क्या होगी, सिंगल टोन होगी, एक ही टोन में होगी, और एक ही टोन में बात करेगा तो क्या थोड़ी जो टोन हो जाएगी वो क्या फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट हो जाएगी तो क्या बोर लगने लगेगा, क्योंकि एक ही टोन होगी, टोन चेंज होगी नहीं, तो क्या बोरिंग, जो बात होगी वो बोरिंग तरीके से होगी, उसकी स्पीच क्या हो, मोनोटोनियस हो जाती है, तो क्या हो जाएगी वो कन्वर्सेशन क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो मोनोटोनियस होता है इसमें, माइक्रोग्राफिया होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, मोनोटोनियस, माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्या होता है, मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस, ये क्या होता है, स्पेशल फीचर होता है, क्या होता है, मास्क लाइक फेस होता है। मास्क लाइक फेस का मतलब क्या, एक्सप्रेशन लेस फेस हो गया। तो ये हो गया इसके असेसमेंट के अंदर अपन ने देख लिया 3D 3M ये हो गए। उसके अंदर अपने एकाइनिशिया देख लिया था, ब्रेडिकाइनिशिया देख लिया था, और उसके बाद प्रोपल्सिव गेट, शफलिंग स्टेप्स और स्टूप पोस्चर ये देख लिया था, ठीक है। ये हो गए इसके असेसमेंट्स हो गए, ठीक है। ये इजी ट्रिक है याद रखने की, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट हो गया। अब इंटरवेंशन देखते हैं। तो प्राइमरी इंटरवेंशन के अंदर इंटरवेंशन देखते हैं। प्राइमरी इंटरवेंशन के अपन याद रखना है, डाइट, डाइट याद रखनी है, एक याद रखनी है पोजीशन, और याद रखना है मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। डाइट के अंदर अब देखो पार्किंसन का है, पार्किंसन डिजीज का है, डिस्फेजिया वगैरह हो रहा है। डिस्फेजिया हो रहा है मतलब उस खा तो कुछ रहा नहीं होगा, स्वेलिंग निकलने में दिक्कत है, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन क्या होगा, इम्पेयर होगा। न्यूट्रिशन इम्पेयर होगा तो अपन को ऐसी चीज देनी जो उसका न्यूट्रिशन बढ़ाए। न्यूट्रिशन बढ़ाए मतलब अपन क्या दो, हाई कैलोरी दो, हाई कैलोरी दो, और हाई प्रोटीन डाइट दो। हाई कैलोरी दी अपने, हाई प्रोटीन दी, और हाई फाइबर दिया, क्योंकि क्या है, मूवमेंट तो है नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा। तो हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, याद रखने वाली बात है। हाई प्रोटीन डाइट इसके अंदर दे रहे हैं अपन, किसमें, पार्किंसन के अंदर। पर अगर एंटी पार्किंसन ड्रग चल रही हो तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, कार्बिडोपा लीवोडोपा वगैरह चल रही हो, क्या नहीं देंगे, हाई प्रोटीन डाइट उसके अंदर नहीं देंगे। तो प्रोटीन डाइट कैसे देंगे अपन, डिवाइड, डे के अंदर डिवाइड कर देंगे उसको, अभी इतना देना है, सेकंड मील में इतना देना है, इतना। एक साथ सडन जो फर्स्ट हाई प्रोटीन डाइट एक साथ नहीं देंगे उसमें, ठीक है, ये याद रखना है। पर अभी अगर एंटी पार्किंसन ड्रग नहीं है तो अपन हाई प्रोटीन देते हैं, पर डिवाइडेड के अंदर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइट के अंदर। और डाइट के अंदर क्या है, सॉफ्ट मील देना है, सॉफ्ट मील देना है जो इजिली च्यूएबल हो, तो क्योंकि इसमें डिस्फेजिया हो रहा है, जल्दी से निकल नहीं पाएगा। और फ्लूइड वगैरह देना है, फ्लूइड मतलब अप्रोक्स 2 लीटर तक फ्लूइड दे देना है, ठीक है। ये हो गई डाइट। सेकंड पोजीशन, इसमें कौन सी पोजीशन देनी है, पहले तो फर्म मैट्रेस यूज करना है, और पोजीशन देनी है अपन को प्रोन पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन देनी है, प्रोन देनी है। प्रोन के साथ में खास बात, पिलो नहीं लगाना इसमें, क्या नहीं लगाना, पिलो, क्योंकि पार्किंसन का पहले ही बेंट है पेशेंट, क्या है, पेशेंट इरेक्ट तो है नहीं, तो बेंट रहता है, बेंट रहता है, तो अपन पिलो लगाएंगे तो क्या होगा, और कर्वेचर हो जाएगा, तो इसमें पिलो देना नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल होगा नहीं, तो इसलिए प्रोन पोजीशन देनी है, फर्म मैट्रेस होना है, फर्म मैट्रेस यूज करना है, पिलो नहीं लगाना है, ठीक है। ये हो गई पोजीशन वाली बात। मूवमेंट का मतलब, पार्किंसन डिजीज वाला पेशेंट है तो उसको मूवमेंट कैसा करेगा, इनिशियल मूवमेंट करेगा। इनिशियल अगर आपको मूवमेंट इनिशिएट करना है तो एक याद रखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रॉक बैक फोर्थ, रॉक बैक फोर्थ। रॉक बैक फोर्थ से याद रखो, रॉक मतलब चट्टान, तो चट्टान पे जैसे चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, उस तरह का इसका इनिशिएट करवाना है आगे मूवमेंट। ऐसा नहीं बोलना है कि पार्किंसन वाले को कि आप आगे अगर बढ़ो तो बेंट होके बढ़ो, बेंट मूवमेंट नहीं करना है, कभी भी बेंट मूवमेंट नहीं करवाना है। किसके अंदर, पार्किंसन के अंदर। तो लीन फॉरवर्ड बेंड होके नहीं करवाना है कभी भी मूवमेंट, इसमें कैसा करवाना है, रॉक बैक फोर्थ यूज करनी है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं लिंक, छोटी सी वीडियो को जाके देख लेना ताकि क्लियर हो जाएगा रॉक बैक फोर्थ, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना। ये हो गया डाइट, पोजीशन, मूवमेंट, किसके अंदर, ट्रीटमेंट हो गया ये पार्किंसन डिजीज के अंदर, ठीक है। यहाँ सर्जरी कौन सी करनी है अपने, सर्जरी होती है पार्किंसन में पैलिटोटोमी, पैलिटोटोमी,
पैलिडोटोमी के अंदर क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस होता है जो ब्रेन के अंदर, वहां पे क्या है, उस पार्ट को क्या करते हैं, छोटे पार्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। किसके अंदर, पैलिडोटोमी के अंदर। पार्किंसन की हो क्या भाई, फर्स्ट सर्जरी हो गई। सेकंड सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें क्या करते हैं, विद इन जो ब्रेन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं। ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखो इनके बारे में। ये हो गया पैलिडोटोमी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। थैलेमेक्टोमी भी करते हैं इसके अंदर, थैलेमस के अंदर भी करते हैं। ठीक है, पैलिडोटोमी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। और थर्ड के अंदर करते हैं न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन। क्या हो गया, न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन। ये हो गया 3, पैलिडोटोमी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन। ये हो गई सर्जरी किसके अंदर, पार्किंसन डिजीज में। तो ये हो गया अपना पार्किंसन टॉपिक कंप्लीट। पहले इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद असेसमेंट देख लिया, फिर इंटरवेंशन एंड अब सर्जरी। ठीक। तो फर्स्ट अपन देखते हैं पेशेंट विद एडवांस पार्किंसोनिज्म। तो पेशेंट विद एडवांस पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, ट्रेमर होते हैं। क्या होता है, ट्रेमर होता है। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं पार्किंसोनिज्म की। तो पार्किंसोनिज्म में देखो 3 चीज़, देखो मसल फ्लेसिडिटी नहीं होती, यूनिफॉर्म स्पास्टिसिटी नहीं होती, क्या होता है, केवल रिजिडिटी होती है। मेनली क्या होती है, रिजिडिटी होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करते हैं अपन इनिशियल सिम्टम या फिर अर्लीस्ट साइन ऑफ पार्किंसोनिज्म। क्या है, पिन-रोलिंग ट्रेमर। मोस्ट कॉमन अर्लीस्ट साइन क्या है इसका, पिन-रोलिंग ट्रेमर है। इंपॉर्टेंट साइन है, ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट देखते हैं पार्किंसोनिज्म में वॉलंटरी जो मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट क्या होते हैं, स्लो होते हैं। और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ड्रूलिंग मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन। तो एक तरह का ड्रूलिंग क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, तो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो कि पार्किंसोनिज्म वाले क्लाइंट का जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट मतलब मूड रहता है जो उसका, तो क्या होता है, फ्लैटेंड होता है मतलब नो एक्सप्रेशंस वगैरह रहते हैं। अब इसके अंदर ट्रायड, जो पार्किंसन के अंदर ट्रायड, इंपॉर्टेंट ट्रायड क्या होता है, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। 3 चीज़ है, ट्रेमर से, ब्रेडिकाइनेशिया से और रिजिडिटी से। ये होता है पार्किंसोनिज्म के अंदर ट्रायड, इंपॉर्टेंट ट्रायड है, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 पॉइंट की, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। पार्किंसोनिज्म के अंदर अगर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो रहा हो तो अपन क्या करेंगे, कॉन्डोम कैथेटर अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्डोम कैथेटर अप्लाई करने के लिए। 7th पॉइंट, इफ़ नोजिया वोमिटिंग है, नोजिया वोमिटिंग अगर हो, कब, जब कार्बिडोपा, लीवोडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन ले रहे हो। क्या ले रहे हो, कार्बिडोपा, लीवोडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन ले रहे हो, और तब नोजिया वोमिटिंग हो तो क्या बोलते हैं, इन एंटी पार्किंसन ड्रग को क्या लो, खाना खाने के साथ लो, विथ फूड या विथ मील लो। वैसे कब लेते हैं, विदाउट फूड लेते हैं, पर अगर नोजिया वोमिटिंग डेवलप हो रहा हो तो विथ फूड लो। नेक्स्ट पॉइंट याद रखते हैं, रेस्ट और फटीक के वक्त में क्या होते हैं, पार्किंसन के अंदर ट्रेमर बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर अगर पर्पजफुल एक्टिविटी करे, पर्पजफुल एक्टिविटी मतलब इंटेंशनली कोई काम करे, सोच के कोई काम करे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को पकड़े या फिर नींद ले या फिर स्लिप के अंदर हो, तो क्या होते हैं, ट्रेमर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। और रेस्ट और फटीक के अंदर क्या बढ़ जाते हैं। तो रेस्टिंग ट्रेमर क्या है, क्लासिकल साइन है पार्किंसन का। नेक्स्ट इसके अंदर पार्किंसन के अंदर टोनिक क्लोनिक जो होते हैं, सीजर्स होते हैं, वो नहीं होते, क्या होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं। अगर पार्किंसन क्लाइंट को मूवमेंट करना हो या फिर उसको इनिशिएट करनी हो गेट, तो क्या करेंगे, क्या बताया था, रॉक बैक फोर्थ करेंगे। क्या नहीं करेंगे, लीन फॉरवर्ड नहीं करना एम्बुलेशन के वक्त में। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो गेट डिस्टर्बेंस है, अगर पार्किंसन है, पार्किंसन में तो मोस्टली इंपॉर्टेंट मोटार अफेक्ट होता है। मोटार के अंदर क्या गेट डिस्टर्ब होती है, तो गेट डिस्टर्ब करेंगे। अगर है क्लाइंट की तो क्या करेंगे, उसको असिस्टेंस करेंगे, कब, वॉकिंग के वक्त में। नेक्स्ट बात करते हैं पार्किंसन जो है, पार्किंसन के अंदर जो सिम्टम होते हैं, पार्किंसन डिजीज में जो सिम्टम होते हैं, उनका ऑनसेट क्या होता है, ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे आते हैं, एकदम से सडन नहीं आते, अचानक से नहीं आते। नेक्स्ट लास्ट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की, लीवोडोपा और जो कार्बिडोपा होता है उसका एक्शन क्या होता है, रिप्लेस करना न्यूरोट्रांसमीटर्स को, कहाँ पे, ब्रेन में। क्या है वो, डोपामीन को रिप्लेस करना। लीवोडोपा का इंडिविजुअल एक्शन क्या होता है, ये अवेलेबिलिटी क्या करता है, डोपामीन की बढ़ा देता है लीवोडोपा। अब कार्बिडोपा क्या करता है, कार्बिडोपा जो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म हो रहा था लीवोडोपा का, वेस्ट हो रही थी, तो उसको क्या करता है, रोक देता है, इनिबिट करता है, ताकि क्या होता है, बीबीबी को क्रॉस करके लीवोडोपा ज़्यादा जा पाता है। तो कार्बिडोपा क्या कर रहा है, लीवोडोपा के एक्शन को बढ़ा देता है, इसलिए कार्बिडोपा लीवोडोपा साथ में देते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, गोल्डन की पॉइंट्स और जो मैंने समझाया वो
पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं, और जाने से पहले चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में।